मैं मंदिर में जाऊंगा, मैं गुरुद्वारे में जाऊंगा, मैं मस्जिद में जाऊंगा। ये मेरा विषय है। मैं इस देश का नागरिक हूं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मेरे को अधिकार दिया है। मैं कोई भी धर्म मान सकता हूं, कोई भी काम कर सकता हूं, देश के अंदर कहीं भी रह सकता हूं, मगर हमारे दिमागों से खेला जा रहा है। मगर आप सब ने इकट्ठा होकर सबसे पहले उस्ताद शाह के आंख में आंख मिला के ये कहना पड़ेगा कि मनरेगा मेरी स्कीम थी, मनरेगा मेरी स्कीम थी, मेरे भले के लिए बनाई गई थी। तेरी बाप की स्कीम नहीं है मोदी, उसको दोबारा लागू कर दे, ले जे तेरी जी राम जिंजड़ ले जे। अगर आप गरीब मां के पैदा होते तो आपको पता होता वो मनरेगा के अधिकारी से जाकर के काम मांग सकता था और 15 दिन में हमारे को उसने काम देना पड़ता। वो एक गारंटी थी, जरूरी था रोजगार का अधिकार। जब से देश आजाद हुआ आज तक मात्र एक स्कीम ऐसी थी जिसको मनरेगा कहा जाता है, जिसने गरीब का जीवन सत्र बदला था। जब गरीब बिल्कुल भूखा मरने के कगार पे था, उस समय भूखा मरने को किसी को खाना नहीं मिल रहा था, कोई बीमार को खाना नहीं मिल रहा था, उस समय मनरेगा आई थी। मजदूर की जेब में पैसा आया था, यह सरकारी रिपोर्ट बताती है। देश की जीडीपी बढ़ी थी जो गरीब के जीने का अधिकार दे रही थी। वो स्कीम बंद कर रहे मोदी जी और कहता है मैं तो गरीब मां का बेटा हूं। आज जब हमारे बच्चे पढ़ लिख के सवाल करते, आज जब हमारे बच्चे पढ़ लिख करके रोजगार मांगते, आज जब हम आंख में आंख मिला करके जब राज करने वाले सब लोगों से बात करते, इनके इस बात की तकलीफ है, हजम नहीं हो रही। अगर किसी को भी कहीं पर काम ना मिले, वो मनरेगा के अधिकारी से जाकर के काम मांग सकता था और 15 दिन में हमारे को उसने काम देना पड़ता। वो एक गारंटी थी, जरूरी था रोजगार का अधिकार। मगर जो ये जी राम जी आया है, यह योजना है, इच्छिक योजना। गरीबी मिटाने के लिए हरियाणा सरकार ही नहीं, भारत सरकार के अंदर बहुत सी स्कीमें, इच्छिक स्कीमें। कौन सी में भला हो या देखा किसी गरीब का? सारिया अफसर चाट जे। जब से देश आजाद हुआ आज तक मात्र एक स्कीम ऐसी थी जिसको मनरेगा कहा जाता है, जिसने गरीब का जीवन सत्र बदला था। जब गरीब बिल्कुल भूखा मरने के कगार पे था, उस समय भूखा मरने को किसी को खाना नहीं मिल रहा था, कोई बीमार को खाना नहीं मिल रहा था, उस समय मनरेगा आई थी। आत्महत्या कर रहे थे लोग। और पूरे देश के अंदर जब मनरेगा को बजट दिया गया, जीवन स्तर का सुधार हुआ था, यह सरकारी रिपोर्ट बताती है। मजदूर की जेब में पैसा आया था, यह सरकारी रिपोर्ट बताती है। देश की जीडीपी बढ़ी थी, यह सरकारी रिपोर्ट बताती, हम नहीं बताते। जो स्कीम मजदूर का जीवन का सुधार कर रही थी, जो शिक्षा का संचार कर रही थी, जो गरीब के जीने का अधिकार दे रही थी, वो स्कीम बंद कर रहे मोदी जी और कहता है मैं तो गरीब मां का बेटा हूं। शर्म कर ले मोदी जी कुछ। गरीब मां का बेटा ये काम क्यों नहीं करे? अगर आप गरीब मां के पैदा होते तो आपको पता होता कि हमारी 60-60 साल की बुजुर्ग महिलाएं मनरेगा के अंदर कहते काम थोड़ा हुआ। अरे भैया, स्कीम की का मेन मकसद क्या था? भूखमरी को मिटाना था इसका मकसद। काम इसका मकसद ही नहीं था। जिसको कोई भी काम ना मिले उसको काम देना था इसका मकसद। बस सवाल, अगर कोई स्कीम सरकार लेकर आवे, दान के रूप में दे रहे, आदमी स्वाभिमान से जी नहीं सकता। इसलिए ये एक ऐसी स्कीम लाई गई थी, काम थोड़ा हो, थोड़ा बने, घना बने, ये महत्व नहीं रखता, मगर काम पर जावे और आत्म सम्मान के साथ खाना खावे। ये स्कीम थी। वो गरीब से गरीब आदमी की इज्जत बचाई थी इसने, गरीब से गरीब आदमी के पैरों में खड़े हुए थे। और इस स्कीम का ही वो असर था कि हर घर में शिक्षा पहुंची। अब ना अपने बालक बढ़ाने शुरू करे, अधिकार मांगने शुरू करे, वरना इससे पहला कौन पूछा करता अपन भाई?
भेड़ बकरियां जो है क्या करते लोग। आज जब हमारे बच्चे पढ़ लिख के सवाल करते, आज जब हमारे बच्चे पढ़ लिख करके रोजगार मांगते, आज जब हम आंख में आंख मिला करके जब राज करने वाले लोगों से बात करते, इनके इस बात की तकलीफ है, हजम नहीं हो रही। इसीलिए ये दूसरा नाम लेकर के इस स्कीम को तोड़ करके हमारा रोजगार अधिकार छीन करके एक स्कीम लेके आ रहे। आपके बीच में बहुत से साथी बुखाना होंगे, मैं काम बताया है, राम न सारे माने हैं, ये आस्था का विषय। कौन राम न माने, कौन बुद्ध न माने, कौन गुरु नानक न माने, मेरा मर्जी है। आप कौन होते बताने वाले। मैं हनुमान न मानूंगा, मैं लक्ष्मी न मानूंगा, आप कौन होते हैं बताने वाले। मैं मंदिर में जाऊंगा, मैं गुरुद्वारे में जाऊंगा, मैं मस्जिद में जाऊंगा, ये मेरा विषय है। मैं इस देश का नागरिक हूं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मेरे को अधिकार दिया है। मैं कोई भी धर्म मान सकता हूं, कोई भी काम कर सकता हूं, देश के अंदर कहीं भी रह सकता हूं, मगर हमारे दिमागों से खेला जा रहा है। हमारे को गुलाम बनाने की एक चाल है कि हम सोच ना सके, हम विचार ना कर सके, मात्र धार्मिक नारे लगाते रहो, मात्र जातियों में बांटते रहो और अपने आप सत्ता की मलाई चाटते रहो। साथियों, कहना बहुत कुछ था, बड़ा लंबा मामला था, मैं लंबा नहीं बोल पाऊंगा, मैं निकलूंगा बल्कि अभी, क्योंकि नालंदा के अंदर हमारी बेटियों के ऊपर पुलिस ने अत्याचार किया। वो पढ़ने वाली लड़कियों के साथ अत्याचार जो किया है, सुन ले सीआईडी वाले होंगे एकड़ियां मारे नालंदा जान तो पहला पहला पुलिस हट जानी चाहिए उस बात। ये बात हम सहन नहीं करेंगे बिल्कुल भी। सबकी है बच्चियां, छोरियों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, कौन सा तुक है। इसलिए साथियों, कोई गलत बात लिखने माफी चाहूंगा, दो एक नारे जरूर लाना चाहूंगा भाई। एक बात और भाई, जब किसाना के कानून आए, आमना आंदोलन छेड़े, न्यू कहा कर दे मोदी नहीं मान्या करता, कानून बन ये भी नहीं क्या कर दे। अटे थे नहीं कानून, तेरा भी न लड़े। भी आप तो रन्यू कहना होंगे तो कानून बन रहा जी राम जी का, वो कौन हटा है, इसमें तो काम बढ़िया है। मगर जो सारा मनरेगा का मजदूर अपने पैर पे खड़े हो गया तो कानून हटेगा, हटेगा खड़े। पूरे देश का मजदूर जिस दिन एक माड़ा में बढ़ के हम 500 संगठन थे किसानों के, एक दो कौन था, 500 संगठन सारे के सारे इकट्ठे होकर दिल्ली के ऊपर बैठे थे जाकर के। मेरी मजदूर संगठनों से प्रार्थना है, आज ये कॉल दी थी हमने, मजदूरों के साथ मिलकर दी थी। इसी तरह हम हर तरह मदद करने के लिए तैयार है, प्रचार करने के लिए भी तैयार है, गलत चालन खातिर भी तैयार है, लट्ठी खान खातिर भी तैयार। मगर आप सब ने इकट्ठा होकर सबसे पहले उस ताना सा के आंख में आंख मिला के ये कहना पड़ेगा कि मनरेगा मेरी स्कीम थी। मजदूर कहे मनरेगा मेरी स्कीम थी, मेरे भले के लिए बनाई गई थी, तेरी बाप की स्कीम नहीं है मोदी, उसको दोबारा लागू कर दे, ले जे तेरी जी राम जिंजड़ ले जे, ये कहना पड़ेगा। इसलिए साथियों, कोई गलत बात लेकर माफी चाहूंगा। धन्यवाद।